की कितनी है 2000 रुपए है, जनपद पंचायत की अध्यक्ष की कितनी है 4000 और जिला पंचायत अध्यक्ष कितनी है 8000 और 3 चरण में होंगे। ठीक है, कब कब होंगे 3 चरण में, एक 25 जून को, एक 1 जुलाई को और एक 8 जुलाई को। ठीक है, इसी के तहत हमारा ये क्या हुआ, ये वाला पंचायती राज वाला जो पूरा ये चैप्टर था ये समाप्त होता है। ठीक है, अब हमारा कहां पे आ गए, हमने स्थानीय स्वशासन देखना है हमें, है ना, शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करना है। चलिए आगे देखिए, अब लिखिए शहरी स्थानीय स्वशासन। लोकल म्यूनिसिपैलिटीज भी कह सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं अपन, है ना। इसके भी आपको सब पता है, इनके जनक कौन थे, लॉर्ड रिपन, है ना। स्थायी स्वशासन के जनक किसे कहा जाता था, लॉर्ड रिपन को, 1882 बताया था ना। चलिए अब मुझे कोई बताएगा कि भारत में सबसे पहली नगर निगम कब बनी, भारत की प्रथम नगर निगम कब बनी, कोई बताएगा। भारत की प्रथम नगर निगम क्या थी, कौन सी थी बताइए। क्वेश्चन आता है, नगर निगम, भारत की प्रथम नगर निगम कौन सी थी बताइए। मद्रास, पुराना नाम था मद्रास, बाद में 1996 में इसका नाम चेंज करके चेन्नई कर दिया गया। ठीक है, मद्रास कब बनी थी, 1687 में भारत की पहली नगर निगम का दर्जा मिला था मद्रास। और यहीं पे मद्रास में भी एक लेबर किसान पार्टी बनी थी 1923 में सबसे पहली, जिसकी चित्तूर जी इसके लीडर थे, नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो एक फैक्ट और लिख लीजिए मद्रास से। मद्रास कहां पर है पता है ना आप लोग को, तमिलनाडु। और पहली लेबर किसान पार्टी भी यहीं से बनी थी, पहली लेबर किसान पार्टी की शुरुआत हुई थी कब, 1923 में। नेतृत्व करता थे चेतियार करके एक व्यक्ति थे, वो कर रहे थे। मद्रास से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ये तो हो गया भारत में पहली नगर निगम। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में पहली नगर निगम का दर्जा किसको मिला था, मध्य प्रदेश की प्रथम नगर निगम कौन सी थी, चाबली ऋषि ने के नाम पे पड़ा था, जबलपुर। और मैंने बताया था इसको संस्कार धानी बोले थे आचार्य विनोबा भावे ने। 1864 में इसको दर्जा दिया गया था, स्टेटस दिया गया था मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम। ठीक है, और मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका कौन थी, मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका कौन सी थी बताइए, बताइए कौन सी थी, दतिया। दंतेश्वरी देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा था, दंतेश्वरी वो दतिया, जानते हो ना आप, पीताम्बरी पीठ यहीं पर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सिंचित जिला है। दांत से आपके दांत आपके हमेशा गीले रहते हैं ना, तो उसे याद रखिए वो सबसे ज्यादा सिंचित जिला है। और हमने दांतों से क्या देते हैं, कोई भी चीज खाते हैं उसको क्या देते हैं, अंजाम देते हैं। तो अंजाम करके एक पेपर कहां से निकलता है, दतिया से, याद रखिए। 1907 में मॉडर्न हिस्ट्री में जाओगे तो आपको एक सूरत अधिवेशन भी हुआ था। ठीक है, 1907 जाओगे तो इस देश में सबसे पहली इंडस्ट्रियल खोली गई थी साक्षी में, जहां पे जेआरडी टाटा ने स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थापना की थी। टिस्को नाम था, है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन कंपनी। दतिया 1907, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्लियर। तो शहरी स्थानीय स्वशासन की बात हमने कर रहे थे, जिसके फादर भी किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन साहब को कहा जाता है। भारत में प्रथम नगर निगम मद्रास में बनी थी 1687, जो कि तमिलनाडु में आती थी, और वहीं पे पहली लेबर किसान पार्टी 1923 में शुरू होती है। और मध्य प्रदेश की बात कर ले तो पहला नगर निगम जबलपुर 1864, और पहली नगर पालिका कौन थी, दतिया 1907। ठीक है, चलिए अब नगर पालिका अधिनियम 1961, एक एक्ट आया था, लिखिए
नगर पालिका अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम कब आया था, बताया बताया था ना, कब आया था? एक साल बाद आया था, 1962, बताया था ना, 1962 में। और नगर पालिका अधिनियम कब आया था? 1961 में। क्लियर? अब आपको मैं बता रहा हूं कि नगर पालिका की जो शुरुआत होती है वो हमारे यहां कहां होती है? 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 से। हमारे संविधान में जो संविधान संशोधित किया गया था तो 74वां था। वो क्या था? उससे पहले वाला क्या था? पंचायती राज किससे संबंधित था? 73 से। ये क्या है? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन वो 1992 में आया था, 1993 में आया था। किससे संबंधित है? सीधे क्वेश्चन आता है, किससे संबंधित था? किससे संबंधित है? नगर निकाय से, नगर निकाय से संबंधित है, लोकल म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। ठीक है? 74वां संविधान संशोधन। और जब 74वां संविधान संशोधन आया तो आपको पता होगा इस समय भी राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी थे, है ना, बताया था ना आपको। और अगर पीएम बोलेंगे तो कौन है? पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्हीं का टाइम चल रहा था। जब ये संशोधन आया तो इसमें क्या चेंज किया गया? भाग भाग 9, भाग 9 के ए में अब इसके लिए जो प्रावधान किया गया था वो कौन से आर्टिकल में किया गया था? 243 पी से लेके 243 जेड जी तक किसके बारे में बात की गई है? इसके बारे में बात की गई है, नगर निकाय के बारे में बात की गई है। ठीक है? और जो हमारी अनुसूची है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिस पर कितने विषय के बारे में बात किए गए थे? 18 विषय के बारे में बात की गई थी। उसमें 29 विषय, इस पे 18 विषय। समझ में आ रहा है? हमारी अनुसूची 12वीं, वो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, यहाँ पे 12वीं अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है? शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। क्लियर? समझ में आ रहा है? 74वां संविधान संशोधन था 1993, जो नगर निकाय से संबंधित है उस पर भाग 9A जोड़ा गया जिसपे 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के आर्टिकल या अनुच्छेद दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसपे 18 विषयों में बात की गई। और किसके संबंधित बात की? नगर निकाय के। क्लियर? समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, पूरी बात समझ में आई? कहां कहां क्या आया? क्वेश्चन सब आया कि पहला नगर निगम कौन सा था? तो मद्रास। पहली नगर निगम मध्य प्रदेश की जबलपुर। पहला नगर पालिका दतिया। नगर पालिका अधिनियम 1961 और 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत और भाग 9A के तहत 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक और 12वीं अनुसूची में 18 विषयों में इसके बारे में बात की गई। ठीक है? अब चलिए आगे बढ़िए। अब यहां भी क्या होगा? त्रिस्तरीय होगा। यहां भी क्या होगा? त्रिस्तरीय लागू होगा। बलवंत राय मेहता जी की जो सिफारिश थी उन्हीं के अकॉर्डिंग यहां भी चलेंगे हम। ठीक है? अब पहले मेरे सबसे पहले इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड आर्टिकल लिख लीजिए जो नगर पालिका से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब यहां भी तो आरक्षण मिलेगा, यहां भी तो चुनाव होंगे, किस किस आर्टिकल के तहत होगा वो देखना है हमें। तो लिखिए, नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद। एक चीज तो आप जानते हो, मैंने आपको बता दिया कहां से कहां है। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसके प्रावधान है। तो लिखिए 243 क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू और जेड ए और जेड डी, ये कुछ आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? क्यू के तहत क्या होता है? नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का गठन हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नगर पालिका, दूसरा क्या हो गया? नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना, स्ट्रक्चर के बात की गई है। ठीक है?
स्ट्रक्चर ऑफ नगर पालिका। और तीसरा 243S के तहत वार्ड, नगर पालिका के वार्डों की, किसकी, नगर पालिका की, कहीं और के वार्ड नहीं, नगर पालिका के वार्डों की गठन और संरचना की बात की गई है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए आरक्षण, जो मुद्दा चल रहा है, रिजर्वेशन, आरक्षण। अब समझ में आया। वहां हम पंचायती राज में डी के तहत देते थे, यहां पे लिख लीजिए, भूलिए मत। वहां पे 243 डी के तहत पंचायती राज में आरक्षण चलता था, बताया था ना। और यहां पे 243 टी के तहत आरक्षण, नगर पालिका में आरक्षण मिलता है। ठीक है। यू के तहत क्या मिलता है, इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल होता कितना है, 5 वर्ष। ठीक है। और डब्ल्यू के तहत क्या होता है, शक्तियां, शक्तियां दी गई हैं। और जेड ए के तहत क्या होता है, मुझे कोई बताएगा। वहां पे मैंने आपको बताया था कि पंचायत में 243 के तहत चुनाव होते हैं, चुनाव, पंचायत राज का चुनाव होता है। तो यहां पे जेड ए के तहत नगर पालिका चुनाव कौन करवाता है, कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है 243 जेड ए, लिखिए। और जेड डी के तहत क्या होगा, जिला आयोजन समिति बनाई जाती है। ये कुछ आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें टी के तहत, और मैंने एक और आर्टिकल आपको बताया था ना 243 वाई, वाई के तहत क्या होता था, हम क्या करते थे, वाई के तहत नगर पालिका का वित्त आ जाता था। ये कुछ आर्टिकल है, समझ में आया। 243 क्यू के तहत नगर पालिका की गठन, 243 आर के तहत नगर पालिका की संरचना, 243 एस के तहत जो वहां के वार्ड होते हैं, जो वहां के पार्षद होते हैं, उनके गठन और संरचना के बारे में बात की जाती है। और 243 टी बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे हमने आरक्षण दे दिया। उसके बाद यू के तहत हमने क्या किया, कार्यकाल बता दिया। डब्ल्यू के तहत वहां की शक्तियां बता दिया। और 243 जेड ए के तहत क्या करते हैं, वहां पे चुनाव हो गए जो अभी होने वाले हैं। और डी के तहत क्या होता है, एक जिला आयोजन समिति की जाती है। और 243 वाई के तहत नगर पालिका के वित्त के बारे में बात की जाती है। और ये कुछ आर्टिकल है जो उससे रिलेटेड है, समझ में आया। आपकी आगामी जो परीक्षा है, जो अपकमिंग एग्जाम आने वाली है पटवारी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और पंचायती राज वैसे आजकल सभी में पूछने लगा है। ठीक है, लिख लीजिए। आ गया समझ में, चलिए। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने क्या देखा कि शहरी स्थानीय स्वशासन की बात की हमने, है ना। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो भारत में पहली नगर निगम जो बनती है वो कब बनती है, मद्रास। कहां पे, तमिलनाडु। मद्रास जो होता है, यहां पे सबसे पहली हाई कोर्ट भी खोली गई थी जब भारत में भारत शासन अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था। तो 62 में 3 जगह हाई कोर्ट खोली गई थी। एक था मद्रास, पुराना वो था ना, प्रेसिडेंसी एरिया था ये, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। तो उस पर सीधा बंगाल। 1996 में इसका नाम चेंज करके चेन्नई कर दिया गया है। अब वर्तमान में से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के नाम जाना जाता है, मद्रास को। ठीक है। टीपू सुल्तान यहीं से थे, जिसने रॉकेट का सबसे पहले आविष्कार किया था। अपने एंशिएंट पढ़ोगे तो मिलेगा, वो यहीं से थे। ठीक है, समझ में आ रहा है, मद्रास। इसके बाद भारत की प्रथम नगर निगम की अगर हम बात करें तो कौन थी, वो सॉरी, मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम की बात करें तो कौन सी थी, जबलपुर। 1864 में बन गई थी। क्वेश्चन आ चुका है ना। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका पूछे तो नगर पालिका पूछे तो कौन सी है, दतिया, 1907। और नगर पालिका अधिनियम आया, एक्ट आया 1961 में,
और 74वां संविधान संशोधन 1993 आया, जो किससे संबंधित था, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड था, जिस पे भाग 9A जोड़ा गया। आपको दिख रहा है क्लॉज अलग से जोड़ा दिख रहा है, मतलब बाद में इससे संशोधन हुआ है, क्योंकि 368 भाग 20 और संविधान का भाग 20 पार्ट 20 और 368 आर्टिकल हमें पावर देता है कि हम किसी भी चीज को, संविधान को संशोधित कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो हमने लिया है वो कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये अफ्रीका का एक देश, एक कंट्री है, वहां से लिया है, जिसकी कैपिटल क्या है, केप टाउन, पिटोरिया। वहां पे अलग अलग कैपिटल रहती है। सिरिल रामाफोसा वहां के प्रेसिडेंट और वहां की करेंसी चलती है रैंड। ठीक है, साउथ अफ्रीका, वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। और फिर उसके बाद इस पर यह प्रावधान किया और इस पर 12वीं अंक सूची जोड़ा गया है। मैंने आपको ये बता चुका था, आपको एक बार अंक सूची बताया था ना कि कौन कौन सी कब कब जोड़ी गई थी, पहली, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो जो 12वीं अंक सूची है और उस पर 18 विषयों के बारे में बात की गई थी और उससे इसका प्रावधान को शुरू किया था। और ये भी त्रिस्तरीय थी, क्योंकि बलवंत राय मेहता की सफीरिश में इसी को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इस पर कुछ संबंधित आर्टिकल थे 243P से लेकर 243ZG तक। और इस पर अभी एक भाग और है, पार्ट 9 का एक भाग और है। वो कौन सा भाग है, मैंने आपको कल बताया था ना, 243ZH से लेके 243ZT तक। ये क्या है, एक कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग, जो पीडीएस आपने सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोक वितरण प्रणाली, जो इस पे स्व सहायता समूह होते हैं, स्पेशल हेल्प ग्रुप, एक होता है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह जो होते हैं ना, तो वो जो होते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चलते हैं, या आपकी सोसाइटी होती है गांव में, वहां पे जो अनाज बिकते हैं, अंत्योदय योजना और ये सब योजनाएं चलती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, उनके संबंधित जो आर्टिकल है वो इस पे प्रावधान किया गया है। तो सब बाद में संशोधित किया गया है। तो कभी अगर आपसे ये भी पूछ ले तो सहकारिता से संबंधित है, ये कोऑपरेटिव से संबंधित है। ठीक है, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा, 9 और 9A। क्लियर। तो ये कुछ प्रावधान किए गए थे। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, नगर पालिका का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ, फिर आर के तहत क्या हुआ, एस के तहत क्या हुआ, और इसको तो भूलिए मत। अब कितना 50% आरक्षण दे रहे हैं, कब, मैंने आपको बताया था पंचायती राज अधिनियम 2007 के तहत, 7 के तहत प्रावधान आया था कि आप 50% आरक्षण देंगे। मगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश में लागू कब हुआ, तो आपको बता देना ये 50% लागू कब हुआ, 2009 में, 9 में। और एक बिल आया था 110, बताया था सब, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है, वो चल रहा है अभी, आरक्षण का मुद्दा है ना। और जो मैंने आपको, जैसे पंचायती राज आपको मैंने बता दिया ना कि पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश के कितने 91 गांव में नहीं होंगे। और एक और चीज लिखिए, मुझे याद आ गया, पंचायती राज जो चुनाव होगा वो बैलेट पेपर में होंगे। लिखिए, बैलेट पेपर में होंगे। लिखिए, तो मध्य प्रदेश का इस बार का जो चुनाव होगा, पंचायती राज चुनाव, जो राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में होगा, वो किस पे होगा, बैलेट पथ से होंगे, बैलेट पेपर से होंगे, ईवीएम से नहीं होगा। ईवीएम की शुरुआत 1982 में केरल में शुरू हुई थी, इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन कहा जाता है उसका यूज हम कहां पे करेंगे, मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में। समझ में आ रहा है, जो इस बार के पंचायती चुनाव होंगे उस पे हम बैलेट पेपर का यूज करेंगे, बैलेट पेपर का। ठीक है, और ईवीएम का प्रयोग काय में करेंगे हम, नगर पालिका के जो मतलब नगर निकाय के जो चुनाव होंगे उस पे ईवीएम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें देखना है कि इसके भी हमने 3 संरचना पाई गई थी नगर निकाय के चुनाव में। तो उसकी जो तीन स्तरीय जो बलवंत राय मेहता की थी, उस पर क्या होता है, एक होता है नगर निगम, दूसरा होता है नगर पालिका और तीसरा होता है नगर पंचायत। ये 3 भागों में बटी हुई है। तो नगर निगम कैसे बनती है, तो नगर निगम कैसे बनती है, उसका निर्माण होता है जनसंख्या के आधार पर। अगर 1 लाख जनसंख्या है और वहां से वार्षिक आय, ये एनुअल इनकम कितनी है, 30 लाख हो रही, तो वहां क्या बना देते हैं, नगर निगम बना देते हैं। और ऐसी नगर निगम वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है, 16 है ऑफिशियल, है ना, मगर 2 प्रस्तावित है, एंटीसिपेटेड है, एक भिंड और कौन सी, दतिया, क्योंकि वहां पे भी 1 लाख जनसंख्या हो गई और आय कितनी हो रही है, 30 लाख वार्षिक आय मिलने लगी है। अब हम जैसे पंचायत जनपद पढ़ते थे तो यहाँ पे क्या होते थे, सरपंच होते थे, अध्यक्ष होते थे। तो हम नगर निगम में अब क्या बोलने लगते हैं, मेयर। क्या बोलने लगते हैं, मेयर का पद हो जाता है। जैसे जबलपुर नगर निगम स्वाति गोड बोले तो मेयर का पद। तो इसके लिए अभी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा है और बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। तो अभी जो 2-3 दिन पहले जो 2020 का नगर पालिका संविधान संशोधन हुआ है, उसके तहत बोला गया है कि महापौर का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। 1993 से 1997 तक ये जो होता था वो क्या होता था, अप्रत्यक्ष होता था इसका चुनाव। मगर 1997 तक अप्रत्यक्ष होता था, फिर इसको क्या कर दिया गया, प्रत्यक्ष कर दिया गया। और 1999 में इसके लिए इसने एक और पद कर दिया गया, क्या, उप महापौर का पद, जिसको समाप्त करके एक स्पीकर का पद ला दिया गया।
समझ में आ रहा है। मगर अभी वर्तमान में आपको जो लेटेस्ट जो अपडेट है, अभी जो 1-2 दिन पहले की जो हाल ही रिपोर्ट के अनुसार कि पूछेगा महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष, तो आपको क्या बोलोगे जो लेटेस्ट? प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट, मतलब जनता चुनेगी, ठीक है, पार्षदों के द्वारा नहीं चुनी जाएगी, डायरेक्ट चुना जाएगी। मगर पहले क्या होता था? अप्रत्यक्ष होता था। दूसरी चीज, दूसरा जो मैंने बताया नगर पालिका का चुनाव, और नगर पालिका का चुनाव समझ में आ रहा है। नगर पालिका का चुनाव मतलब नगर पालिका का चुनाव और नगर परिषद का जो चुनाव होगा वो क्या कर दिया गया है, उसके अध्यक्ष के पद को अप्रत्यक्ष कर दिया गया है। पहले ये पद क्या था? प्रत्यक्ष था। मंडला की अगर आपने नगर पालिका अध्यक्ष अगर पूर्णिमा शुक्ला को देखे होंगे तो आपको उसको वोटिंग देने गए थे, उसका चुनाव प्रत्यक्ष था। और जो भी लेटेस्ट अपडेट से बता रहा हूं मैं, अब क्या कर दिया गया उसका पद को, नगर पालिका को अप्रत्यक्ष। याद रखिए, महापौर के पद को प्रत्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष को क्या कर दिया गया? अप्रत्यक्ष। मतलब क्या कर दिया गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज क्या चेंज कर दिया गया, जो नगर पालिका का जो चुनाव लड़ने की जो एज होती है वो क्या कर दी गई है? 25 साल कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 25 साल। इससे पहले कितनी होती थी? 21 साल। नामांकन, जो यहाँ पे नामांकन जैसे ही मैंने सरपंच और इनका सबको बताया, वैसे यहाँ पे नामांकन कितना कर दिया गया है? 20,000, और पार्षद के लिए 5,000, जो एक सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि महापौर के पद के लिए कितनी सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, तो लेटेस्ट 20,000। इसके लिए इनके खर्च, इनके व्यय को भी डिसाइड किया गया है कि अगर जहां से 10 लाख से अधिक जनसंख्या है जिस नगर पालिका में, वो अपना व्यय कितना कर सकते हैं? कितना व्यय कर सकते हैं? 35 लाख, ठीक है। और जहां 10 लाख से कम जनसंख्या है वहां पे वो खर्च जो कैनवासिंग होती है, जो चुनाव में खर्च किया जाता है ना, तो उसकी एक लिमिट होती है, उसको 35 लाख रुपए वहां पे खर्च किया जा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 10 लाख से कम में कितना कर सकते हैं? 15 लाख रुपए, ठीक है। और पार्षदों को कितना कर सकते हैं? 8,75, और जहां 10 लाख से कम है वहां पे 3,75। तो हमें ये सब चीज अपडेट पढ़ना है, जो जो चीज चेंज हुई है और कैसे क्या ये चेंजेस हुए हैं। यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट ये क्या हुआ है? चेंज हुआ है। महापौर की एज कंफर्म में आएगी कि कितनी हो गई है, और उसकी नामावली में कितनी राशि डिसाइड कर दी गई है। ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। और उसका चुनाव प्रत्यक्ष हो गया कि अप्रत्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो गया कि अप्रत्यक्ष, और नगर पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष हो गया कि अप्रत्यक्ष। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहां से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। और ये 2-3 दिन पहले ही चेंज हुआ है, जो अभी नगर पालिका संशोधन हुआ अभी 2022 का, यहीं पे चेंज हुआ है। तो ठीक है, तो बाकी चीज हम वहीं से उससे डिसाइड करते हैं और पूरा लेटेस्ट करके हम फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे आया, क्या स्पीकर आया, वहां पे कितने लोग को मनोनीत करते हैं, कौन वहां पे सरकारी अध्यक्ष होता है, कितने वार्ड होते हैं, वार्डों का चुनाव कैसा होता है, सारी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद। आया आप लोग को समझ में कैसे क्या नगर पालिका बनती है, कैसे जनपद बनती है, कैसे ग्राम पंचायत बनते हैं, ये सब कुछ चीज समझ में आया कि नहीं आया?